नमस्कार, जय श्री राम। मैं जगदीश सिंह राजपूत, टोक कला गांव में ग्रेविटी स्कूल संचालक एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि हमारे गांव में भी एक चर्चा चली थी कि धर्मशाला में किस समाज को कार्यक्रम करने जाए। मांगलिक भवन है वो शासन का, तो उसमें किस समाज को करने दिए। तो कुछ हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक जाकर उन्होंने बोला कि सभी समाज को करना चाहिए, और कुछ दूसरे समाज में भी कार्यक्रम थे तो उनको भी बोला कि जा आप भी यहाँ पे कार्यक्रम करिए। तो मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं मेरे बारे में बताऊँ, मैं 13 साल से एक स्कूल चलाता हूँ। उसमें 700 बच्चे पढ़ते हैं, एक मटके से पानी पीते हैं। उसमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं। मैं भी खुद उसी मटके से पानी पीता हूँ, मेरे बच्चे भी वहीं से पीते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने पहल करी है। तो मैं पहली बात तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पहल करी, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ 100%। मैं और मेरा परिवार, मेरे पिताजी के भाई, मेरे दादाजी के भाई वाला परिवार पूरी तरह इससे सहमत है कि हर समाज को कार्यक्रम करने दिया जाए, और कोई भी जातिगत भेदभाव, और सिर्फ धर्मशाला में नहीं, उनको मंदिरों के लिए उनके दरवाजे खोले जाए। उनको किसी भी समिति जो सार्वजनिक चलती है, उनको इस आधार पर उनको दूर नहीं रखा जाए कि वो किस जाति के हैं। अगर उसका कोई शुल्क है तो जो सब जमा करते हैं उस शुल्क को जमा करके उनको इस हर चीज़ में शामिल किया जाए। क्योंकि जातिगत भेदभाव बहुत हो गया है। जातिगत भेदभाव से कुछ हासिल भी नहीं हुआ, उल्टा हमारे समाज में खाई पड़ती जा रही है। तो मैं तो इसके शुरू से ही विरोध में हूँ। मेरे स्कूल की कोई भी स्पीच सुन लो, मेरे स्कूल का कोई भी किसी भी बच्चे से पूछ लो, जो पास होकर चले गए उनसे पूछ लो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव से दूर रहो। और इसका लॉजिक भी है मेरे पास, साइंटिफिक भी है और सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक ये है कि जब मंदिर में बैठा हुआ भगवान 14 साल तक दलितों आदिवासियों के साथ रहा, मुसीबत में जो लोग भगवान के साथ रहे, उनको उनके दर्शन करने से, उनके मंदिरों में आने से रोकने से श्री राम नाराज होंगे या श्री राम खुश होंगे? मुझे सिर्फ इस बात पे ये है कि उनको मंदिरों में रोकने से भगवान खुद नाराज होंगे। वो तो खुद आदिवासियों दलितों के साथ रहे। मैं महाराणा प्रताप को आदर्श मानता हूँ। महाराणा प्रताप खुद दलितों आदिवासियों के साथ रहकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मैं तो हल्दी घाटी कुंभलगढ़ भी जाता हूँ, और मैं चावण भी जाता हूँ। चावण का नाम कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा कि कहाँ है। वहाँ वीर शिरोमणि की समाधि है, वहाँ बैठता हूँ मैं 2-2 घंटे, उस शौर्य को फील करता हूँ, उस बलिदान को फील करता हूँ। और ये सोचता हूँ कि जब आपने छुआछूत भेदभाव नहीं माना, आप इनके साथ रहे, और उन भाइयों ने, दलित भाइयों ने ही सहयोग किया मुसीबत के समय में, और आज हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल गलत बात है। युद्ध में भी कोई राजा अगर लड़ता है तो सिर्फ राजा अकेला नहीं लड़ता है, राजा का शौर्य लड़ता है, राजा की ताकत लड़ती है, उसके साथ वो लगाम भी युद्ध लड़ती है जो किसी कुशल हाथ ने बनाई कि मेरा राजा जब युद्ध में होगा तो उस लगाम को पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। वो तलवार भी युद्ध लड़ती है जो किसी व्यक्ति ने बनाई कि जब मेरा राजा युद्ध में लड़े। वो किसान भी युद्ध लड़ता है जो भोजन उगाता है और वहां तक पहुंचाता है, और रसोईया भी युद्ध लड़ता है। तो एक पूरी टीम युद्ध लड़ती है, तो उसका श्रेय पूरी टीम को, किसी भी महापुरुष के ऊपर किसी भी समाज को इतना ज़्यादा कॉपीराइट नहीं करना चाहिए कि दूसरी समाज उसको अपना माने ही नहीं। तो मैं तो बाबा साहब को भी अपना मानता हूँ, महाराणा प्रताप भी मेरे अपने हैं, मैं शिवाजी को भी मानता हूँ, मैं परशुराम जी को भी मानता हूँ। मैं जातिवाद, ये भेदभाव से बिल्कुल दूर हूँ, बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें दूर हों, ये सब चीज़ें हटें। तो ये तो रही इसकी बात की गांव में जो भी, पर आसपास के गांव में भी आप लोग, जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो मैं इस जातिवाद भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करूंगा भविष्य में, जिसका नाम होगा राम रसोई। उसमें अपन खिचड़ी या खीर बनाएंगे, जिसका प्रसाद दलित समाज की महिलाएं, दलित समाज की बहनें बनाएंगी, और सब समाज के लोग आकर उसमें सम्मिलित होंगे, और सभी समाज के लोग उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जो लोग इस मुहिम में मेरे साथ आना चाहता है वो मुझे मेरे नंबर 9926430067 पर कांटेक्ट करें, और आप लोग मदद करिए। आप लोग इसमें टांग मत अड़ाइए। आप लोग केवल दलित समाज का वोट बैंक या इस तरीके की बात मत रखिए, आप उनकी मदद करिए। जब मेरा मौका आया था, मैंने स्कूल में कोविड काल में 600 बच्चों की फीस पूरे साल की छोड़ दी थी, जबकि मैं इतना सक्षम घर से नहीं था। पर मैंने यही सोचा कि ये भी मेरे भाई लोग हैं, और ना मैं कोई बहुत ज़्यादा शुल्क या बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाता हूँ। तो उस समय जब मेरा मौका आया कि मदद करने का समय है, लोग ही जब नहीं रहेंगे तो फिर अपन इस पैसे का भी क्या करेंगे। तो मैंने 600 बच्चों की, अभी भी गवाह है वो बच्चे, अभी भी वो वीडियो है जो देख सकते हैं आप लोग की, 600 बच्चों की मैंने वो फीस पूरी तरह 600 बच्चों की, अब आप सोच लो कितनी फीस होती होगी। उस फीस को मैंने 1 रुपया नहीं लिया किसी से,
तो जब मेरा मुँह, तो आप भी मदद करिए, मदद नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध मत करिए। राम रसोई का आयोजन मैं करूँगा और हर समाज के हर व्यक्ति को वहाँ पे आमंत्रित करूँगा। जो उसका विरोध, मैं दलित समाज को भी आश्वासन देता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि दलित समाज के विरोध में कोई नहीं है। नई पीढ़ी 98% लोग नहीं चाहते कि छुआछूत और भेदभाव करने वाले लोगों का भी मैं सच्चाई बता दूं कि ये गांव में रहने वाले जो 2 पीढ़ी से अपने यहाँ काम कर रहा है व्यक्ति, जो अपने खेतों में काम कर रहा है, जो अपने त्योहारों में शामिल हो रहा है, उससे ये भेदभाव करेंगे और उसके छूने से पानी वो हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा और ये सब चीज़ें ये मान्यता रखते हैं। लेकिन उसी समाज का कोई नेता या अधिकारी आता है तो उसके साथ सेल्फी लेते हैं कि आज हमारे भाग्य खुल गए, फलाने नेताजी हमारे घर आए। तो ये तो दोहरा चरित्र हो गया, ये दोगलापन हो गया। तो इस दोगलेपन को भी दूर करिए और ये लोग जो समाज में इस तरह की छुआछूत और भेदभाव की कुप्रथा को आगे बढ़ाते हैं, इनको भी नज़र में रखिए। तो अपन इस चीज़ को, अब मुझे कोई नेता नहीं बनना, मुझे कोई संगठन खड़ा नहीं करना, मैं बस इस कुरीति के खिलाफ पिछले 13 सालों से था। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस चीज़ को सार्वजनिक किया ताकि मुझे खुल के बोलने का मौका मिल पाया। तो इस कुरीति को अपन ख़त्म करेंगे और जितना मेरे से बन पड़े, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आंदोलन, लेकिन हर गांव में ये वीडियो जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल पाऊंगा। मैं हर गांव में मंदिर में जाकर पीले चावल लेके आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और इस राम रसोई का हिस्सा बनिए और उसी दिन से जातिवादी भेदभाव और छुआछूत को छोड़िए। ये चीज़ें मेरे करने की इच्छा है और ये मैं भविष्य में करूँगा। इसके लिए मुझे सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा हंसी का पात्र भी बनना पड़ेगा और मुझे ये भी सुनना पड़ेगा मेरे घर में भी कि क्या दिक्कत है तेरे को, क्या जरूरत है, सब अच्छा चल रहा है तो काहे को परेशानी मोल लेता है आगे जाके। लेकिन ये सब चीज़ें, अगर ये कुप्रथा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो चलती रहेगी। मैं आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए जो विरोध झेलना है वो भी झेलूंगा। बस जो इस सोच के समर्थन में है वो इस बार मेरा साथ दे दो। अगर नहीं दोगे तो पता नहीं कब तक ये चलती रहेगी और कब तक राजनीतिक कठपुतली अपन लोग बनते रहेंगे, हर समाज के लोग, और आपस में लड़ते रहेंगे। तो इस बार समर्थन और सहयोग की अपेक्षा है। मैं मेरा निजी काम छोड़ के, मैं मेरे निजी चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ में भाग लूँगा। हर घर से 1 रुपया या 11 रुपये का सहयोग लूँगा ताकि हर घर का उसमें पैसा लगे। बाकी जो पैसे भले 1 लाख 2 लाख जो भी खर्चा हो, जितने लोग इकट्ठे हों, वो सब मैं वहन करूँगा मेरे स्वयं के निजी व्यय से। बाकी राम रसोई का आयोजन मैं करूँगा उचित समय, उसके लिए मैं मेरे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए। अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसका आयोजन अपन बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। भले उसमें एक मैं आदमी आऊँ और एक मेरे दलित भाई के हाथ से बना के खीर खाऊँ या 1 लाख लोग आए, पर इस मुहिम को अपने को आगे बढ़ाना और सौहार्द के साथ आगे बढ़ाना। अपने को लड़ाई झगड़ा या इस तरह की या बयानबाजी या सोशल मीडिया पे कोई इस चीज़ को करने से कोई नहीं करना है ना। मैं ये बाध्य करता हूँ कि किसी को आना ही पड़ेगा, ये मेरे स्वयं के विचार हैं और मैं ये काम करूँगा, भले किसी भी कीमत पे जाके मुझे ये काम करना पड़े। पर मैं अब जातिवादी भेदभाव छुआछूत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ चुका हूँ या आग्रह छेड़ चुका हूँ। लड़ाई तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, उस आग्रह को मैं पूरा करके ही रहूँगा, भले उसके लिए मुझे किसी भी परेशानी से गुजरना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।